क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूरज डूबने के बाद किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है और ये कोई आम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एक लीगल ऑर्डर है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद लगाया है। इस जगह के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर साफ साफ लिखा है स्टेइंग आफ्टर सनसेट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक खंडहर किले में रात गुजारने से इतना डर क्यों? मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगर के किले की, एक ऐसी जगह जिसे भारत का सबसे हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस किले की पूरी कहानी जो 400 साल पुरानी है, उन लोगों की कहानी जिन्होंने यहाँ रात गुजारने की कोशिश की, और सबसे इम्पोर्टेंट उस सच की कहानी जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलिए चलते हैं 16वीं सदी में, जब ये किला अभी बना नहीं था और यहाँ की कहानी शुरू हुई थी। साल था 1573। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक राजपूत राजा थे, राजा भगवंत दास। आमेर के कछवाहा राजपूत वंश से थे। ये राजा और अकबर के बेहद करीबी थे, इतने करीबी कि अकबर ने अपने बेटे जहांगीर की शादी राजा भगवंत दास की बेटी से करवाई थी। अकबर इतना खुश था राजा भगवंत दास से कि उसने अरावली की पहाड़ियों में एक बड़ा इलाका दे दिया और यहीं पर इन्होंने बसाया भानगर शहर। अब ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं था दोस्त। भानगर उस जमाने का एक प्लान्ड सिटी था। यहाँ 10,000 से ज्यादा घर थे, भव्य मंदिर थे, बाजार थे और सबसे ऊपर पहाड़ी पर बना था राजा का महल। राजा भगवंत दास के बाद उनके बेटे मानसिंह प्रथम ने इस शहर को और विकसित किया। मानसिंह अकबर की सेना के सबसे बड़े जनरल थे और उनके समय में भानगर अपने चरम पर था। चारों तरफ हरियाली थी, पहाड़ियाँ थीं, झरने थे, लोग खुशहाल थे, बाजार में रोज मेले जैसा माहौल रहता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया और उस दिन की शुरुआत हुई एक खूबसूरत राजकुमारी से। राजकुमारी रत्नावती की कहानी कहते हैं कि उनकी खूबसूरती इतनी थी कि दूर दूर से राजाओं के प्रपोजल्स आते थे। उनकी आंखें, उनकी मुस्कान, उनका चलना, सब कुछ जादू जैसा था। 18 साल की उम्र में रत्नावती भानगर की सबसे खूबसूरत और समझदार राजकुमारी मानी जाती थी। लोग कहते थे कि उनके चलने से ही महल में खुशबू फैल जाती थी। लेकिन इसी खूबसूरती ने बन गई उनकी और पूरे भानगर की बर्बादी का कारण। भानगर में उस समय एक तांत्रिक रहता था, सिंधु सेवड़ा, या कुछ लोग उसे सिंधु सेवा भी कहते थे। ये तांत्रिक ब्लैक मैजिक में माहिर था। कहा जाता है कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकता था, लेकिन उसकी उम्र बहुत हो चुकी थी और उसकी शक्ल उतनी ही भयानक थी। एक दिन सिंधु सेवड़ा बाजार से गुजर रहा था और तभी उसकी नजर पड़ी राजकुमारी रत्नावती पर, जो अपनी सहेलियों के साथ बाजार में घूम रही थी। उसी पल उसके मन में राजकुमारी को पाने की इच्छा जाग गई। लेकिन वो जानता था कि एक बूढ़े और भयानक चेहरे वाले तांत्रिक को राजकुमारी कभी स्वीकार नहीं करेगी। एक दिन उसने देखा कि राजकुमारी की एक दासी बाजार से इत्र खरीद रही है राजकुमारी के लिए। तांत्रिक ने मौका देखा और अपनी काली विद्या का इस्तेमाल करके उस इत्र की शीशी पर एक पावरफुल स्पेल डाल दिया। उसका प्लान था कि जैसे ही राजकुमारी ये इत्र लगाएंगी वो उसके वश में हो जाएंगी। लेकिन दोस्त, राजकुमारी रत्नावती सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि बेहद समझदार भी थी। जब दासी इत्र की शीशी लेकर आई और राजकुमारी ने उसे देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। शीशी से एक अलग तरह की चमक निकल रही थी और एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। राजकुमारी समझ गई कि ये कोई आम इत्र नहीं है। गुस्से में उन्होंने वो शीशी उठाई और एक पत्थर पर दे मारी और जैसे ही शीशी टूटी वो पत्थर एक जीवित चट्टान में बदल गया और सीधा जाकर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा से टकराया। तांत्रिक वहीं ढेर हो गया, खून बह रहा था और उसकी जान जा रही थी। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी आखिरी सांसों में पूरे भानगर को एक भयानक श्राप दे दिया। खून खून से लथपथ सिंधु सेवड़ा ने अपनी आखिरी सांसों में कहा, जिस भानगर ने मेरी मौत देखी है वो भानगर कभी जिंदा नहीं रहेगा। यहाँ के सभी लोग मर जाएंगे और ये शहर हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। यहाँ कभी कोई घर नहीं बसेगा और जो भी यहाँ रहने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। और कहते हैं उसी समय आसमान में काले बादल छा गए। अगले ही साल भानगर पर एक भयानक आपदा आई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये 1630 के आसपास की बात है, जब मुगल बादशाह शाहजहां और भानगर के राजा के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। हजारों लोग मारे गए। कुछ लोकल लेजेंड्स कहती हैं कि एक रहस्यमय अकाल पड़ा जिसमें पूरा शहर धीरे धीरे खाली हो गया। लेकिन एक बात सभी सोर्सेज में कॉमन है कि राजकुमारी रत्नावती भी इस आपदा में मारी गईं और उनके साथ साथ पूरा भानगर शहर खत्म हो गया। 10,000 घरों वाला शहर बस एक रात में वीरान हो गया और उसके बाद से आज तक कभी कोई यहाँ बस नहीं पाया। आज भी भानगर के आसपास के गांव के लोग कहते हैं कि जब भी किसी ने यहाँ घर बनाने की कोशिश की तो या तो छत गिर गई, या कंस्ट्रक्शन में लगे लोग बीमार पड़ गए, या फिर कोई अजीब घटना हो गई। कहते हैं कि भानगर में जो भी मकान बनता है उसकी छत नहीं टिकती। गुरु भोलेनाथ नाम के एक संत का मंदिर यहाँ है और वो भी बिना छत का है। लोकल बिलीफ ये है कि सिंधु सेवड़ा का श्राप आज भी एक्टिव है। लेकिन दोस्त, क्या सच में ये सिर्फ एक श्राप है या फिर कुछ और है? चलिए देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं जिन्होंने यहाँ असल में कुछ
एक्सपीरियंस किया है। स्टोरी 1, द नाइट वॉचमैन। 2000 की बात है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भानगर किले की सिक्योरिटी के लिए कुछ गार्ड्स लगाए थे जिन्हें रात में भी यहाँ पेट्रोल करना होता था। एक गार्ड ने बताया कि एक रात जब वो किले के पास से गुजर रहा था लगभग 2 बजे, तो उसे किले के अंदर से आवाजें आने लगी। ऐसी आवाजें जैसे कोई बहुत बड़ा मेला लगा हो, बाजार की आवाजें, लोगों की बातचीत, यहाँ तक कि घंटियों की आवाज भी। गार्ड डर गया। उसने अपने साथी को बुलाया। दोनों ने मिलकर किले की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, बस अंधेरा था। लेकिन आवाजें अभी भी आ रही थीं। और फिर अचानक सब शांत हो गया, एकदम सन्नाटा। गार्ड ने बताया कि उस दिन के बाद उसने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि उससे यहाँ रात में रहा नहीं जाता था। स्टोरी 2, द फोटोग्राफी टीम। 2010 में एक फोटोग्राफी टीम यहाँ शूट करने आई थी। उनका प्लान था कि वो सनसेट और मूनलाइट में किले की फोटोज लेंगे। टीम लीड ने बताया कि जब वो इक्विपमेंट सेट कर रहे थे शाम के 6 बजे के आसपास, तो उनके कैमरा में कुछ अजीब चीजें कैप्चर होने लगी। फोटोज में शैडोज दिख रहे थे, ऐसे शैडोज जो वहाँ फिजिकली मौजूद नहीं थे। एक फोटो में तो साफ साफ एक औरत का सिलुएट दिख रहा था जो महल की खिड़की में खड़ी थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। टीम को इतना डर लग गया कि उन्होंने अपना सारा इक्विपमेंट वहीं छोड़ दिया और भाग गए। बाद में अगले दिन सुबह जाकर वो सामान उठाया। स्टोरी 3, द लोकल प्रीस्ट। भानगर के पास के गांव का एक पुजारी है, रामकिशन शर्मा। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि रात में किले के अंदर लाइट्स जलती हैं, छोटी छोटी रोशनियां जैसे कोई दिए जला रहा हो, और कभी कभी तो उन्हें लगता है कि कोई क्लासिकल म्यूजिक बज रहा है जैसे कोई दरबार चल रहा हो। रामकिशन जी का कहना है कि ये सिर्फ उनका इमेजिनेशन नहीं है, गांव के कई और लोगों ने भी यही चीजें देखी हैं। स्टोरी 4, द टूरिस्ट्स हु स्टेड। 2015 में विदेश से आए 3 दोस्तों ने सोचा कि वो यहाँ रात गुजारेंगे। उन्हें लगा कि ये सब बकवास है, कोई भूत वूत नहीं होता। शाम को 7 बजे जब सब टूरिस्ट चले गए तो ये तीनों छुप कर किले में ही रह गए। शुरुआत में सब नॉर्मल था, उन्होंने टेंट लगाया, म्यूजिक चलाया, खाना खाया, लेकिन रात के 11 बजे के आसपास अचानक उन्हें महसूस हुआ कि टेम्परेचर गिर रहा है बहुत तेजी से। गर्मी का महीना था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे एसी में बैठे हों। और फिर उनमें से एक को लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने मुड़कर देखा और उसे लगा कि किले की दीवार पर कोई शैडो मूव कर रही है। तीनों दोस्त एकदम फ्रीज हो गए और फिर उन्हें पेनफुली तेज आवाज सुनाई दी, इतनी तेज कि उनके कान दुखने लगे। आवाज थी किसी औरत के रोने की, बस इतना काफी था। तीनों ने अपना सामान वहीं छोड़ दिया और अंधेरे में ही किले से भाग गए। वो इतने डर गए थे कि उन्हें याद भी नहीं कि वो कैसे